गांव में एक आदमी हुआ करता था। उसका नाम विजय हुआ करता था। विजय एक छोटे से घर में रहा करता था और अपना खर्चा चलाने के लिए खिलौने बनाकर बेचा करता था। उसके खिलौने इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं हुआ करते थे, इसीलिए बहुत कम लोग उससे खिलौने खरीदा करते थे। खिलौने ले लो खिलौने, प्यारे वाले खिलौने ले लो प्यारे बच्चों, आओ खिलौने ले लो। भाई साहब आप अपने बच्चों के लिए खिलौने ले लो, खिलौने ले लो खिलौने। मम्मा मुझे खिलौने चाहिए, खिलौने लेकर दो। अरे बेटा देखो, इनके पास तो मिट्टी के खिलौने हैं। मैं तुम्हें एक बड़ी वाली दुकान से प्यारे सारे खिलौने लेकर देती हूँ। ये खिलौने नहीं लेने चाहिए हमें। इस तरह सब लोग उसे नज़रअंदाज करके चले जाते थे, क्योंकि उसके खिलौने इतने प्यारे नहीं हुआ करते थे। तो आज तो उसका एक भी खिलौना नहीं बिका था, जिस वजह से उसको आज भूखा सोना पड़ रहा था। अरे भाई, कितने खिलौने बेचे हैं? मैंने तो तकरीबन अपनी 8 ही रेरे बेच ही दी हैं। तुम बताओ, तुमने कितने बेचे हैं? अरे भाई क्या बताऊं, मेरा तो आज एक भी खिलौना नहीं बिका। लगता है आज फिर मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। अरे भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दो। वो क्या है ना, इस महीने मैंने फ़ीस भी देनी है बच्चों की, तो इसलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगा। अरे कोई बात नहीं, आपने हमसे इतना ही पूछ लिया, यही काफी है। फिर ये कहकर विजय वहाँ से चले जाता है। अरे आज देर बहुत ज्यादा हो गई है, इसीलिए मैं जंगल के रास्ते से जाता हूँ, जल्दी पहुँच जाऊंगा। फिर वो जंगल के रास्ते से वहाँ से जाने लगता है। जैसे ही वह जंगल के बीचों बीच पहुँचता है तो उसको कुछ अजीबोगरीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। वो ये आवाज़ें सुनकर बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो इन आवाज़ों को देखने के लिए कि ये आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं, पीछे से देखता है तो उसको कोई नज़र नहीं आता है। उसे लगता है कि ये उसके दिल का फतूर होगा, इसीलिए वो फिर से वापस अपने घर की तरफ जाने लगता है। लेकिन फिर उसको आवाज़ आने लगती है, लेकिन इस मर्तबा उसका कोई नाम पुकार रहा था, इसीलिए वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ पर एक औरत थी। अरे भाई, आज रात मैं आपके घर पे रुक सकती हूँ? मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अगर आप बुरा ना माने तो आज रात मैं आपके घर रुक सकती हूँ। अरे आप मुझे खाना भी मत दीजिए, वो मैं शहर जा रही हूँ ना, इसीलिए आज रात आप मुझे अपने घर पर रुकने दीजिए। ठीक है, मगर मैं तुम्हें खाना नहीं दे पाऊंगा, मेरे भी घर के हालात कुछ बुरे हैं, इसीलिए मैं आज रात खुद भूखा सोऊंगा। चलो चलें। फिर वो दोनों अपने घर की तरफ चल देते हैं। कुछ दूर के फासले को तय करने के बाद वो अपने घर पहुंच जाते हैं। तुम हमारे घर मेहमान हो, इसीलिए तुम चारपाई पे सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा। अरे नहीं नहीं, आपने हमारी इतनी मदद की है तो हम आपको नीचे कैसे सोने दे सकते हैं। आप ऊपर सो जाइए, हम नीचे सो जाएंगे। अच्छा ठीक है, मैं ऊपर सो जाता हूँ। फिर उसके बाद वो रसोई की तरफ जाने लगती है और जैसे ही वो ढक्कन हटाकर देखती है तो इतना ज़्यादा आटा पड़ा होता है। वो पूछती है, अरे आप तो कह रहे थे कि आपके घर में आटा नहीं है, ये पूरा भरा हुआ आटा है। तभी विजय वहाँ पर दौड़ा आता है। अरे ये आटा कहाँ से आया? हाँ, आप मुझे झूठ बोल रहे थे। अरे नहीं नहीं, मुझे नहीं पता था, पता नहीं कहाँ से आया। चलो, अरे इसमें तो दाल पड़ी हुई है, क्यों ना हम खाना ही खा लेते हैं, चलो लाओ। फिर उसके बाद वो औरत उसको रोटियां पका कर देती है और खाना बना कर देती है। वो दोनों रोटी खाते हैं और इस बात को भूल जाते हैं कि उनके घर में राशन कहाँ से आया, और फिर सो जाते हैं। आधी रात को वो औरत उठती है और एक चुड़ैल में तब्दील हो जाती है। और लेकिन वो एक अच्छी चुड़ैल थी, वो अपने जादू से इतने ज़्यादा खिलौने बना देती है और फिर वापस जाकर सो जाती है। अगले दिन जब विजय आता है तो इतने अच्छे खिलौने देखकर हैरान हो जाता है। अरे इतने अच्छा खिलौने किसने बनाए हैं? ये सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पर रेशमा आ जाती है और कहती है कि ये खिलौने उसने बनाए हैं। वो ये देखकर हैरान हो जाता है। अरे वाह, तुम तो बहुत अच्छे खिलौने बना लेती हो, वरना आज से पहले तो मैं इतने अच्छे खिलौने कभी नहीं बना पाया और ना ही देखे हैं। वो हमारे अब्बू भी यही काम करते थे, इसीलिए उनको देख देख कर समझ में आ गया। फिर वो खिलौने लेकर बाजार में बेचने जाता है। उस दिन उसकी बहुत अच्छी कमाई हुई थी, बहुत से लोगों ने उस खिलौने खरीदे थे और बहुत ज़्यादा बच्चों ने भी। आज इसने इतने पैसे कमाए थे कि उसने पूरी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा पैसे कभी देखे भी नहीं थे। इसीलिए वो राशन की दुकान पर जाता है और सारा राशन लेकर घर वापस चले जाता है। और फिर रेशमा से वह खिलौने बनाना सीख लेता है और रेशमा उसे सारे खिलौने बनाना सिखा देती है। और फिर रेशमा अगले दिन ही
फिर रेशमा अगले दिन ही शहर के लिए निकल जाती है। अरे मैंने आपको सारे खिलौने बनाना सिखा दिए, इसीलिए इसी तरह मेरे अब्बू खिलौने बनाते थे। आप ही खिलौने बनाइए और बेचिए। मेरे अब्बू की तो वफात हो चुकी है। शहर जाने से पहले उसके लिए ज़्यादा सारे खिलौने बनाकर चले जाती है। अब वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगता है।